इंडिया और नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई पहला मेडल लाने के लिए। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा उन फैमिलीज़ को जिनको अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजना लेकिन मेडल की कामना वो हमेशा से करते आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को क्रिकेट में नहीं भेजना लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया का ही होना चाहिए। इस तरह की सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जो कि आप सभी जानते हो कि हमें क्या सिखाया जाता है कि कूदोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये चीज़ हमें स्टार्टिंग से सिखाई जाती है। लेकिन जब ओलंपिक्स का और क्रिकेट में वर्ल्ड कप का टाइम आता है तो यही सब लोग आगे आते हैं कि इसको मेडल लेके आना चाहिए, इसको लेके आना चाहिए, ये नहीं लाया इसकी गलती है। लेकिन आपकी गलती कहाँ है वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने तो अपने बच्चे को भेजना नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूचर ख़राब होगा। लेकिन मेडल आपको ज़रूर चाहिए। स्कूल में अपने बच्चे को किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे नहीं देंगे लेकिन मेडल इंडिया को ही चाहिए। अपने बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पैसे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मेडल इंडिया को ही चाहिए। यार इस थिंकिंग को कब चेंज करोगे आप लोग? ओलंपिक्स में देख लो सिर्फ एक मेडल आया है, लेकिन मेडल्स तो आपको बहुत चाहिए, तो अपने बच्चे को आगे भेजो ना। क्यों आप ये मतलब पैसे वेस्ट होंगे या फिर बेकार हो जाएगा फ्यूचर, ये सब चीज़ सोचकर क्यों अपने बच्चे को अपने घर में ही रख रहे हो? क्यों उसको सिर्फ यही सिखा रहे हो कि इतना पढ़ाई करके ये नौकरी लगेगी, यहाँ शादी होगी, अच्छी बीवी आएगी? लाइफ सिर्फ यहीं तक नहीं है, लाइफ इससे बहुत आगे है। चाहे आप बिज़नेस में ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लो, बहुत आगे तक है लाइफ, बहुत एडवांस है। तो प्लीज़ जिसके अंदर इतना टैलेंट है उस टैलेंट को आगे लेके आओ, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, बट उसको रोको मत। मैं अकेले स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सभी फील्ड की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कि छोरियाँ छोरों से कम है, कि ये हमने सभी ने सुना है बहुत बार डायलॉग, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की, जब बात आती है स्पोर्ट्स की, तो ये चीज़ बोलने वाले, ये फैमिली वाले कहाँ रह जाते हैं? लड़कियाँ करेंगी क्या? पढ़ाया 10वीं 12वीं कराई, देन उसके बाद शादी हो जानी है, इससे आगे करना क्या है? घर में चूल्हा बासन करना, यही हमारी थिंकिंग हो चुकी है। लेकिन ओलंपिक्स में मेडल हमें ज़रूर चाहिए। किससे चाहिए? लड़कियों से भी चाहिए, लड़कों से भी चाहिए। यार ये दोगली थिंकिंग कब दूर होगी? अगर आपको मेडल्स चाहिए ना, भर के मेडल्स चाहिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने मतलब उसकी बदौलत ही ये मेडल आया एक, और किसी ने अभी तक कोई गोल्ड नहीं जीता है। लेकिन अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आपको अपने फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हाँ आप अपने बच्चों को घर में रखेंगे तो यार मेडल लेके कौन आएगा? बात आती है हमारी इकोनॉमी की तो भारत बहुत पीछे है, लेकिन जब बात आती है ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट करने की तो भारत सबसे आगे है। कैसे? आप देख लीजिए, नीरज चोपड़ा को हमने मेडल लाने के लिए भेजा था, जैसे हमने पूरी इंडियन टीम को भेजा था मेडल लाने के लिए। लेकिन हाँ, अच्छा काम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ भाई अकेला बंदा था जो मेडल लेके आया है, लेकिन उसका काम भी यही था, उसको हमने भेजा इसलिए था। लेकिन उसके पीछे हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं पैसे अपने, कि जैसे कि पैसे पेड़ पे लगते हों। बीसीसीआई ने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए, महिंद्रा ने अपनी कार गिफ्ट कर दी, और रतन टाटा जी ने भी बहुत पैसे उनको दे दिए। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो भी आ रहे हैं। यार अच्छा, मैं अगर मैं जॉब करता हूँ, सपोज़ कीजिए आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, आपका काम है वहाँ पे इतना काम निकालना, इतना वो टारगेट है, आपको वो टारगेट अचीव करना है, ठीक है। आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तो क्या कंपनी आपको एडिशनल या फिर कुछ अलग से देती है? नहीं ना। तो फिर यार ये चीज़ें, हम जब इकोनॉमी की बात आती है तो हम ये बोलते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, पैसे नहीं है, मतलब हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से लेना पड़ता है, जैसे अभी कोविड में लेना पड़ा था। तो उसी तरह से अब इस चीज़ में ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं आई थी कि नहीं जी हमें देना ही है। ये चीज़ होती है शो ऑफ की। यार तुम एक चीज़ बताओ, अगर तुम यही चीज़ कहीं, यही पैसे कहीं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा देश के लिए, कितना प्रॉफिट होगा आपके खुद के लिए। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे बंदे के लिए आप पैसे दे रहे हो। मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, आप ये मत सोचना कि क्योंकि मुझे पता है कि भारत के लोगों की थिंकिंग कैसी है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो उसको सोचेंगे समझेंगे नहीं, सीधा उसके ऊपर अपना कमेंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ खुद रियलाइज़ करो यार, जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है कि भाई तुझे जाके वहाँ से इतने पैसे लाने या फिर ये चीज़ करके आनी है, ठीक है। अब मेडल कोई सपोज़ कर लो ओलंपिक्स के, टफ़ है, ये नहीं मैं बोल रहा बहुत आसान है, लेकिन जो काम दिया जाता है वो टफ़ ही दिया जाता है, कोई आपको ऐसे ही नहीं भेज देता, ठीक है। तो आपको कोई टफ़ काम दिया गया, आप वो काम करके आते तो आपको कोई एडिशनल चार्जेस, एडिशनल पेमेंट नहीं देता कोई। तो यार, और वो भी इतना बड़ा अमाउंट, आप खुद सोचिए। तो फिर इकोनॉमी, ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? जब हम किसी में गरीब में दान करने की बात आती है, ये वही लोग हैं
जो कि अगर कोई सड़क पे भिखारी होगा तो उसको नहीं देंगे, लेकिन हाँ जहाँ शो ऑफ करने की बात आती है, जहाँ हमें पता लगता है कि हम इसको पैसे दे रहे हैं तो हमारी वाहवाही होगी, वहाँ पे ये सबसे पहले आती है। आप अगर इस चीज़ को मेरे को बिना समझे बुरा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचेंगे समझेंगे तो ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, देश के पास पैसा नहीं है, बेरोज़गारी इतनी है, वहाँ फिर ये इतना पैसा आप फूक रहे हो एक प्लेयर के ऊपर, जिसको सिर्फ जो उसने काम किया उसको उसी के लिए भेजा गया था, उसने कोई अलग से कोई काम नहीं किया। तो यार ये चीज़ बहुत गलत है, आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर आपको ये मेरी चीज़ अच्छी लगती है या फिर ये चीज़ आपको समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ लिटरली गलत है।